कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और अभी हम लोग यूपी पीजीटी के जो हमारा सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसे मैं कोशिश कर रही हूं कि आप लोगों तक उसे पूरा यूनिट वाइज उसे कवर किया जाए। तो देखिएगा, यूनिट 7 में जो है वो प्रमुख सामाजिक संस्थाएं बोलकर एक टॉपिक दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपको हिंदू विवाह पढ़ना है, मुस्लिम विवाह पढ़ना है। तो उसका क्लास मैं पहले दे चुकी हूँ। और आज के टॉपिक में हम लोग परिवार के संदर्भ में जानेंगे कि परिवार आखिर है क्या। ऐसे तो आप सभी जानते हैं परिवार के संदर्भ में, लेकिन इसकी विभिन्न समाजशास्त्रियों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तथा आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग, मैं जो बता रही हूँ, मैं जो आप लोगों को स्लाइड्स दिखा रही हूँ, इसके अलावा भी मैं जो बता रही हूँ उसे आप नोट्स करते जाएं। आप अपना नोट्स जब बनाइएगा तो देखिएगा कि आपको वो चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा ईजी होगी। आप नोट्स करते जाइए और मेरा जो वीडियो में मैं बता रही हूँ, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो उसे आप 2 बार में पूरी अच्छे प्रकार से समझने का कोशिश कीजिए। तो देखिए, परिवार जो है ये फैमिली, इसका इंग्लिश है जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो फैमिली जो है ये लेटिन भाषा का शब्द है और ये किससे निकल कर बना है, तो ये फैमुलस से बना है। फैमिली जो है ये एल्मर जो महोदय थे उनके द्वारा लिखी गई थी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली से उन्होंने इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और मर्डक महोदय ने सोशल स्ट्रक्चर नामक अपनी पुस्तक में बताया कि परिवार क्या होता है, तो ये एक सार्वभौमिक है और विश्व में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पे परिवार ना हो। आप देखिएगा, चाहे वो कैसा भी समाज हो, अगर वो आदिवासी भी समाज हो, चाहे वो हाई क्लासेस समाज हो या फिर मिडिल क्लास ही समाज क्यों ना हो, हर समाज में परिवार हमें देखने को मिलता है। समाज के बिना परिवार अधूरा है और परिवार के बिना समाज अधूरा है। ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। आर्कबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार बच्चों सहित अथवा रहित एक पति पत्नी सहित स्थायी निवासी परिवार कहलाता है। यानी कि परिवार में वैसे लोग रहते हैं, वैसे पति रहते हैं जो कि अपने बच्चे के साथ रहते हैं, तो वो स्थायी भी हो सकते हैं या फिर अस्थायी भी हो सकते हैं। वहीं पर आपके जो मर्डक महोदय हैं वे बताते हैं कि परिवार क्या है। यह एक सार्वभौमिक संस्था है, यह सभी जगह पाई जाने वाली एक संस्था है। कहीं भी आप कोई भी समाज नहीं दिखा सकते जिसमें परिवार मौजूद नहीं हो। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को पैदा करने और पालन पोषण करता है। उस परिवार के अंतर्गत बच्चों का जन्म होता है और उस बच्चे को सामाजिक बनाने के लिए उसका पालन पोषण करना, उसकी देख रेख करना कहाँ पे संपन्न किया जाता है, तो वो परिवार के अंतर्गत ही संबंध किया जाता है। और मेलिनोवस्की जी बताते हैं कि परिवार क्या है, ये एक संविदा है, ये उसे एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बताते हैं। बहुत ही फेमस समाजशास्त्री हैं मजुमदार एवं मदान जी। उन्होंने परिवार की 4 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। वे विशेषताएं कौन कौन सी हैं? संस्थागत यौनाचार, नामकरण एवं वंश निर्धारण, आर्थिक इकाई और संयुक्त निवास। इन्होंने इसके 4 प्रकार बताए हैं। और बर्गेस एवं लॉक ने उनकी जो पुस्तक थी द फैमिली, इसमें उन्होंने परिवार को एक ऐसा समूह माना है जो विवाह रक्त गोद द्वारा तैयार किया जा सकता है। तो जो परिवार होता है उसके अंतर्गत विवाह से भी जो रिलेशन बनता है वे आते हैं, रक्त आधारित जो संबंध बनते हैं वे आएंगे, और इसी के अंतर्गत आपको गोद लिए हुए भी संबंध आते हैं। गोद लिए हुए अगर कोई बच्चा है तो वो भी परिवार का सदस्य ही कहलाएगा। इसी के संदर्भ में जैसे लूसी मैड जी हैं, वे बताते हैं कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता एवं उनकी जो संतान है साथ साथ रहते हैं। इसमें मूल रूप से दंपति और उसकी संतान रहती है, और परिवार का जो आधार होता है वो कानूनी आधार पर वे विवाह यहाँ पे संपन्न किए जाते हैं। बोगार्ट्स महोदय ने पारिवारिक समूह प्राथमिक मानवीय पाठशाला माना है। जो पारिवारिक समूह है, मनुष्य का, बच्चे का जो सामाजिकरण होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो परिवार के अंतर्गत ही होता है। ये इसकी प्राथमिक पाठशाला है, वो परिवार में रहकर ही सीखता है कि वो दूसरे के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेगा, वो समाज के लिए लायक बनता है या नहीं है।
और इसके संदर्भ में बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने बात की, जैसे अरस्तु महोदय ने इसको परिवारों का संकलन माना है। इलियट एवं मैरी ने पति पत्नी और बच्चों से निर्मित जैविक इकाई परिवार को माना है। अब हम लोग देखते हैं कि परिवार की विशेषताएं कौन कौन सी, कैसे हम कह सकते हैं कि ये परिवार की विशेषताएं। तो वे एक सामान्य निवास स्थान में व्यक्तियों का समूह रहेगा, इसमें सार्वभौमिकता पाई जाएगी। निर्माण का आधार जो है, परिवार का जो निर्माण हो रहा है उसका आधार कैसा होगा, तो वो जन्म पर होगा, विवाह संबंध पर आधारित होगा। सामाजिक नियंत्रण का साधन उसके अंतर्गत मौजूद रहेगा। सदस्यों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन कहाँ पे उसे अवेलेबल होगा, तो परिवार के अंतर्गत ही होगा। अब हम लोग देखते हैं परिवार के उत्पत्ति के सिद्धांत। तो मार्गन महोदय जो थे उन्होंने परिवार के उद्विकास का क्रम बताया, उद्विकासी सिद्धांत उन्होंने बताया कि जो समृक्त परिवार है वो एक आ जाएगा, पुनालून परिवार आ जाएगा जो उसे कि समूह परिवार बोला जाता है, सिंडेशमियन परिवार आ जाएगा, प्रतिशतात्मक परिवार आ जाएगा और एक विवाही परिवार आ जाएगा। इसी के अंतर्गत अगर आपको पूछा जाए कि परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो कामाचार की स्थिति होगी, बहुपति विवाही परिवार आपको देखने को मिलेगा, बहुपत्नी विवाही परिवार रहेगा, एक विवाही परिवार रहेगा। अब हम लोग देखते हैं और कौन कौन से परिवार के सिद्धांत हैं। जैसे शास्त्रीय सिद्धांत या पितृसत्तात्मक का जो सिद्धांत है, इसे प्लेटो, अरस्तु और हेनरी मैनजी ने दिया था। यौन साम्यवाद का जो सिद्धांत है परिवार की उत्पत्ति का, उसे फ्रेजर, मार्गन महोदय, रिफाल्ट उन्होंने दिया था। आप इस सभी को नोट डाउन करते जाइए अपने कॉपी में। और कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ जो यौन संबंध स्थापित करके विवाह करता है तो उसे यौन साम्यवाद का परिवार बोला जाता है। फिर आपका आ जाएगा मातृ सत्तात्मक परिवार, ये बेकोफन महोदय ने दिया था, ब्रिफाल्ट महोदय ने दिया था और टाइलर महोदय ने दिया था। जो ब्रिफाल्ट महोदय थे उनकी पुस्तक थी द मदर्स, इसमें इन्होंने इसके बारे में बताया था। फिर है आर्थिक सिद्धांत, ये लेल्डन महोदय जी की है। प्रगतिवादी या रेखिक सिद्धांत जो है ये आर्गबन तथा वार्ड महोदय जी की है। तो इसी प्रकार से परिवार के बारे में बताएंगे। फिर बताया गया कि परिवार का जो स्वरूप होता है वो दो तरह से होता है। एक तो परिवार जन्म पर आधारित हो गया कि जिसकी सदस्य बच्चा जन्म लेकर प्राप्त करता है। फिर एक हो जाता है प्रजनन मूलक परिवार, जिसका कि निर्माण व्यक्ति विवाह के पश्चात करता है। ठीक है, इसमें विलियम जे गुडे जी ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति बहुत सारे संबंधी होते हैं, उसके बहुत सारे रिलेटिव होते हैं। तो वे रिलेटिव किसके अंतर्गत आ जाएंगे, या तो प्रजनन मूलक के अंतर्गत आ जाएंगे या फिर प्रभाव मूलक के अंतर्गत आ जाएंगे। प्रभाव मूलक जो ये शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, तो वार्नर महोदय जी के द्वारा किया गया था। इसी के संदर्भ में भी जिमरमैन जी बताते हैं कि आणविक और गृहस्थ परिवार, वेस्टरमार्क जो पितृसत्तात्मक परिवार के संदर्भ में बताते हैं। फिर एकांतीय नाभिकीय परिवार की बात टी पार्सन्स जी कहते हैं। परिवार के अध्ययन के लिए स्थान कार्य लोगों का सूत्र जो है ये फेडरिक रिजले जी के द्वारा दिया गया है। तो आई होप आप लोगों को परिवार तथा उनसे रिलेटेड जितने समाजशास्त्री उनके कौन कौन से परिभाषाएं दी हैं तथा उनके इसमें मेन परिभाषा और सिद्धांत आ जाएंगे कि ये सिद्धांत कौन से समाजशास्त्री ने दिया है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।